नमस्कार दोस्तों। आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप के ऊपर। इस केस स्टडी को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग साइकोलॉजी समझें। जो जो इवेंट्स इस रिलेशनशिप के दौरान हुए हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी समझें। और बहुत से लोग इस साइकोलॉजी से मेल भी खाते होंगे, तो उन सब के लिए भी ये केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो भी सीखेंगे कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को राइट ट्रैक पर लेके जा सकते हैं अगर वो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो। और मैं उनके लिए कुछ एडवाइस भी दूंगा एंड में कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को राइट ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, बात है 1998 की, जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक्टर्स यानी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान को आपस में प्यार हो गया। मूवी ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई और उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप और गहरा होता गया। 2 साल तक उनका रिलेशनशिप चला, बट उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप काफ़ी अगली मैनर में हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनका रिलेशनशिप 2 साल में, एक समय पे जब ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक समय ऐसे आया जब दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। सलमान नहीं तो ऐश्वर्या तो सलमान को नफरत करने लग ही चुकी थी। ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि उनकी खुद की स्टेटमेंट्स जो उन्होंने मीडिया में दी, वो उसमें पता चलता था कि ऐश्वर्या को कितनी हेट्रेड हो गई है सलमान खान के लिए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी जो कि हमें सोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि सलमान खान रिलेशनशिप में आने के तुरंत बाद ही ऐश्वर्या राय से कमिटमेंट मांग रहे थे मैरिज की। पर ऐश्वर्या राय तब नया नई स्टार बनी थी, उनकी मूवी हिट हुई थी हम दिल दे चुके सनम, और हिट होने के बाद उनको नए नए रोल्स मिल रहे थे। तो वो अभी थोड़ा समय लेना चाहती थी, अभी वो काम करना चाहती थी और इतनी जल्दी कमिटमेंट शादी की नहीं देना चाहती थी, या शादी अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। सलमान खान को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसके लिए वो कॉन्टिन्यूसली ऐश्वर्या को बोलते रहते थे, फोर्स करते रहते थे। पर ऐश्वर्या उस टर्म्स पे अभी राजी नहीं थी, वो नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से सलमान खान इतने एग्रेसिव हो गए कि एक बार क्या हुआ कि रात के समय में सलमान खान में भी उनकी कोई आपस में फाइट हुई होगी, कोई झड़प हुई होगी किसी बात पे, जो भी उनके इश्यूज रहे होंगे, सलमान खान इतने एग्रेसिव हो गए कि वो उनके फ्लैट पहुंच गए। 17th फ्लोर पे उनका अपार्टमेंट था और वो वहां जाके रात के 12-1 बजे 2 बजे उनका गेट नॉक कर रहे थे और इतनी बुरी तरह से उनका गेट पीट रहे थे कि उनके खुद के हाथ पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। हालांकि ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। अब जो भी उनके रीजंस रहे होंगे उस समय, मे बी वो डरी हुई थी या मे बी उनके बीच में जो भी इश्यूज थे, तो वो गेट नहीं खोल रही थी। सलमान खान ने यहाँ तक की धमकी दे दी कि वो 17th फ्लोर से कूद के नीचे गिर के अपनी जान दे देंगे। तब जाके ऐश्वर्या ने 3 बजे कहीं जाके गेट खोला कुछ समय के लिए और उसके बाद सलमान वहां से गए। दोस्तों, इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह का प्रेशर बनाया गया ऐश्वर्या के ऊपर, इस तरह का इमोशनल अत्याचार सलमान खान करते रहे। उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। एक बार उनके शूटिंग के सेट पर सलमान खान पहुंच गए जब ऐश्वर्या राय की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां जाके उन्होंने खूब तमाशा किया, वहां पे सभी को पता लग गया। खूब शराब वगैरह पीकर उन्होंने ऐश्वर्या के साथ बदतमीजी करी। कई बार वो उनके को एक्टर्स को पकड़ लेते थे। एक बार की बात है कि शाहरुख खान के साथ स्टार कर रही थी ऐश्वर्या राय किसी मूवी में, और उन्होंने शाहरुख खान के जाके कॉलर पकड़ लिए थे। उन्होंने ऐश्वर्या राय की गाड़ी तक डैमेज कर दी। उन्होंने, बात यहाँ तक आई है कि फिजिकली भी ऐश्वर्या पर कई बार असॉल्ट किए हैं। और ऐश्वर्या ने खुद अपनी स्टेटमेंट दी है कि सलमान खान उनके साथ कई बार फिजिकल हुए हैं, फिजिकली उनको मारपीट करने की कोशिश करी है, ऑल्दो कोई मार्क्स नहीं रहते थे उनकी बॉडी पर, तो पता नहीं चलता था। बट ऐश्वर्या कहती हैं कि मुझे पता था कि मैं किस फेज से निकली हूँ, और मेरे लिए ये जो सलमान खान का चैप्टर था ये बहुत मुश्किल चैप्टर था और बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस चैप्टर से बाहर निकल पाई। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिससे बाहर निकल कर ऐश्वर्या राय को अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ। ऐश्वर्या राय ने एक बात और भी कही थी कि सलमान खान उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेसिफिकली उनके फादर के साथ काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थे, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला लिया था कि वो सलमान खान के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहेंगी, उनसे दूर रहेंगी, और अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हुए उन्होंने यहाँ तक का फैसला ले लिया था कि वो उनके साथ कभी किसी मूवी में को स्टार भी नहीं आएंगी, उनके साथ मूवी भी नहीं करेंगी। तो आप समझ सकते हैं इस तरह का हेट्रेड
दोनों के बीच में पैदा हो गया था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, और इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी समझें इन सारे इंसिडेंट से, तो आप देख सकते हैं कि सलमान खान बहुत एग्रेसिव है, उनकी ईगो बहुत बड़ी है, वो रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स को समझ नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनमें पेशेंस नहीं है, कैसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना होता है और उसके लिए खुद भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और सामने वाला भी करता है, और दोनों की कोऑपरेशन से एक रिलेशनशिप चलता है, ये कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं था। और उनके आने वाले रिलेशनशिप्स ने भी ये सेम चीज़ बताई कि वो इन पैमानों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है उन्होंने शादी नहीं की हो। ये चीज़ ऐश्वर्या को भी समझ आ गई थी, और उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड होगी, जब तक वो ये चीज़ करते रहेंगे उनके ब्रेकअप्स होते रहेंगे। दोस्तों आप भी जो इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाते हो, जिनकी सेम साइकोलॉजी है, जो इसी पैटर्न में बिहेव करते हैं, आप भी बहुत जल्दी इस बात को समझ जाइए, नहीं तो आपके भी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपने पार्टनर के व्यूज़ को, अपने पार्टनर के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी उतनी ही वैल्यू दो जितनी आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को वैल्यू देते हो। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पेशेंस दिखानी है, आपको एक्सेप्टेंस दिखानी है, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपका पार्टनर कभी आपको मना करता है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ वो आपके मन में रहेगी और वो कभी ना कभी आपके मन से बाहर फूटेगी, और जब जब भी बाहर फूट के आएगी तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उस समय कर देंगे। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, मूव ऑन हो जाइए उस बात से, अगली बात पर बढ़िए। जब तक अगर आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो। कोई भी बात अगर आपको लगती है, आप उसके लिए कन्विंस कीजिए, राइट एंड रॉन्ग्स बताइए। आपका पार्टनर जिस दिन कन्विंस होगा वो खुद आपके लिए स्टैंड लेगा। पर अगर आप फोर्स करेंगे तो चीज़ें हमेशा ख़राब होती जाएंगी, और आप अल्टीमेटली आपका भी वही रिजल्ट होगा जो सलमान और ऐश्वर्या का हुआ।